मैथ इज इंटरेस्टिंग गेम विथ फन। प्रैक्टिस बुक करेंगे आज चैप्टर 16 जो आपके साथ मेन बुक में नहीं है, और ये चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें की कॉन्सेप्ट्स दिया है, पहले उस की कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम जो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करेंगे। तो पहला स्टार्ट कर रहा है 2 डिजिट से। 2 डिजिट को कैसे लिखते हैं? तो 2 डिजिट मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 99 तक को 2 डिजिट बोलते हैं ना। 10, 11, 23, 24 कोई भी नंबर 10 से लेके 99 तक में जो नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं 2 डिजिट्स नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट है, पहला पॉइंट है 1.A, बोल रहा एनी 2 डिजिट नंबर सपोज A B मेड अप ऑफ 2 डिजिट्स A and B कैन बी रिटन। कोई ऐसा नंबर है A B, सपोज 23, 44, 66, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 10A प्लस B। ठीक है, और अगर हम इसको रिवर्स करें, इस डिजिट्स को रिवर्स करो तो हम लिख सकते हैं BA, तो इसको हम लिख सकते हैं 10B प्लस A। कैसे? जैसे मान लो सपोज एक हम यहाँ से जो हमारा यहाँ तक 99 तक गया है, इसमें से कोई एक नंबर ले लेते हैं 73, कोई भी एक नंबर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, 10A प्लस B। ये A है, ये B है, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 7 प्लस 3, और ये पहले है 70 प्लस 3 दैट इज 73। देखो ये वाला आ गया ना। अब हम ये वाला देखते हैं, 73 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 37। ये B है, ये A है, इसको हम लिख सकते हैं 10B प्लस A, मतलब कि 10 इंटू 3 प्लस 7 दैट इज 30 प्लस 7 इक्वल टू 37। तो ये वाला चीज आ गया। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है A B, तो हम उसको लिख सकते हैं 10A प्लस B। 1 का B पॉइंट, द सम ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर एंड द रिवर्स नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 एंड द कोसेंट A प्लस B। अब कोई नंबर है A B, तो इसको हम 10A प्लस B भी लिख दिए, और इसका रिवर्स में था, रिवर्स नंबर इसका क्या है, BA दैट इज 10B प्लस A। तो ये जो नंबर है, ये दोनों का सम मतलब AB प्लस BA, whatever sum will come is divisible by 11। एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, जब नंबर और उसको रिवर्स करके जो नंबर आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा, जो सम आएगा, वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। ये एक पॉइंट है, डिविजिबल बाय 11। और डिवाइड करके जो भी कोसेंट आएगा, कोसेंट जो आएगा वो होता है सम ऑफ डिजिट A प्लस B। सम ऑफ डिजिट मतलब अगर हम सपोज कोई नंबर, अगेन हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 23 प्लस इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर 32, इन दोनों को हम ऐड करें तो आएगा 55। 55 जो है वो 11 से पूरी तरह डिवाइड होगा, और कितना नंबर आएगा, क्वोशंट क्या आएगा, 5। And what is this 5? This is quotient, and we can see this quotient is nothing but sum of digit 2 plus 3। इन दोनों का नंबर को ऐड करके जो सम आएगा वो डिवाइड होगा 11 से, और क्वोशंट आएगा सम ऑफ डिजिट्स। हम एग्जांपल में देख रहे हैं 23 प्लस 32 इज इक्वल टू 55, और 55 11 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स में, और 5 जो है वो डिजिट 2 और 3 का सम है। 1 का C।
1 का C और B लगभग सेम है, नहीं C इज लिटिल डिफरेंट। अब हम 1 का C जाते हैं, ये है डिविजिबल बाय 11 एंड A plus B। 1 का C, the difference of any two digit number 10A plus B and the number 10B plus A formed by reversing its digits is completely divisible by 9 and the quotient is A minus B। इसमें सम हमने बताया कि A plus B और रिवर्स करके जो B plus A आया, इन दोनों का सम जो है वो डिविजिबल बाय 11 है। अब इन दोनों का डिफरेंस A और B बना नंबर और BA, 10A plus B minus BA is equal to whatever difference will come, जो डिफरेंस आएगा वो डिवाइड होगा डिविजिबल बाय 9 एंड क्वोशंट आएगा A माइनस बी और B माइनस ए, जो बड़ा होगा। अगर A बड़ा है तो A माइनस बी होगा उसका क्वोशंट, अगर B बड़ा है तो B माइनस ए होगा। एक नंबर है 51, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 36। 36 जो है कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 9 होगा और वो आंसर आएगा 4। यानी ये जो क्वोशंट है 4 आया, ये क्वोशंट 4 आप देखो तो डिजिट का डिफरेंस है, 5 और 1 का डिफरेंस है, 5 माइनस 1 दैट इज डिजिट डिफरेंस, मतलब इन दोनों के डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके जो आया वो, इन दोनों रिवर्स करने के बाद जो भी डिफरेंस आया वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है और जो क्वोशंट आएगा वो डिजिट का डिफरेंस होगा। पॉइंट कह रहा है कि 9 से डिविजिबल है और क्वोशंट से डिविजिबल है। ऑफ कोर्स 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5 आएगा क्वोशंट, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। सी पॉइंट का 1 एंड 2 अगर ले ले तो कि क्वोशंट से भी डिविजिबल है। क्वोशंट इज द डिफरेंस बिटवीन digits AB minus BA is, suppose K आया, K is divisible by 9 और K is divisible by A minus B और B minus A। Now come to 3 digit numbers। इसके दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए हुए हैं। In any 3 digit number A B C हम इसको लिख सकते हैं 100A plus 10B plus C। रिवर्स करके हम कैसे लिखेंगे CBA 100C plus 10B plus A BCA। इसको लिख सकते हैं 100B plus 10C plus A। इसको लिखेंगे CBA, रिवर्स करके तो आएगा 100C plus 10B plus A। ये फर्स्ट में। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि अगर इस ABC को साइक्लिक फॉर्म में हम रिवर्स करते हैं तो जो नंबर बनता है ABC प्लस CAB प्लस BCA, इन तीनों को ऐड करके जो भी सम आता है वो डिविजिबल बाय 37 होता है। एंड जो क्वोशंट आता है, क्वोशंट वो आता है 3A प्लस B प्लस C। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो ये जो नंबर है इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3A प्लस B प्लस C से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, तब क्वोशंट आता है 37। 37 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट ये आएगा और 3A प्लस B प्लस C से अगर डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 37 आएगा। मैथमेटिक्स में हम कुछ पजल्स आगे पढ़ेंगे। अल्फाबेट्स जो हैं उसको हम डिजिट से शो करेंगे आगे के मैथ्स पजल में, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टेड रिथम्स। इसमें ना एक एक लेटर्स को एक एक डिजिट से शो करता है, वो फिक्स्ड होता है कि इस लेटर को हम इसी डिजिट से दिखाएंगे।
पेज नंबर 126 का हम एक्सरसाइज करेंगे। प्रैक्टिस बुक है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is always divisible by 1a. Sum of 2-digit means a, b and the number obtained by reversing b, a is divisible by, तो हमने इसके पहले जो की पॉइंट्स थे उसमें पढ़ा था ना, ये डिविजिबल बाय 11 होगा। एंड और किससे डिविजिबल होगा? a प्लस b से। 11 से डिविजिबल हुआ और 88 सम ऑफ डिजिट प्लस 5 प्लस 3 किससे किससे डिविजिबल हुआ? 11 से एंड द सम ऑफ डिजिट से। 1 का b, द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर a b and b minus a is divisible by किससे? 9 से एंड a minus b से। डिफरेंस ऑफ डिजिट विच एवर ग्रेटर वो पहले रहेगा और बाद में स्मॉलर वाला नंबर। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन में a is greater than b, इसलिए डिविजिबल बाय 9 एंड a minus b। 1c, if a3 plus 8b is 150, find out a plus b is what? a3 plus 88b is 150। a3 means ये कैसा होगा? 1 3 2 3 3 3 ऐसे करके 93 तक हो सकता है। और 8b कैसा होगा? 81 82 ऐसे ऐसे करके 89 तक। तो हमको a प्लस b निकालना है। अच्छा, अगर हम a3 नॉर्मल एडिशन करते हैं, a3 प्लस 8b हम नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो है 150 है। मीन्स 3 प्लस b इज 110, 10 हो सकता है। 3 प्लस b, 3 एंड b जोड़ के 0 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर रहे तो 0 आ रहा है। मीन्स 3 प्लस b इज 10, क्योंकि यहाँ पे 0 है इन दोनों को ऐड करने से, तो b इज 10 माइनस 3 दैट इज 7। अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, a प्लस 8, 3 प्लस b 10 आया, तो 10 का हमने 0 लिखा। 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ना 1 प्लस a प्लस 8 इज इक्वल टू 15। यहां से कैरी गया 1, वो प्लस a प्लस 8 इज इक्वल टू 15। मीन्स a इज इक्वल टू 15 माइनस 9, 1 प्लस 8 9, उस तरफ जाके ये हो गया 9। 15 माइनस 9 इज 6। a पता चल गया हमको, b पता चल गया, तो a प्लस b इज इक्वल टू 6 प्लस 7 दैट इज 13। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे लाइफ टाइम।